सावन मास में जरूर करें ये 15 शुभ कार्य। भोलेनाथ की बरसेगी कृपा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ऐसा दिव्य समय माना जाता है जब भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। ज्योतिष शास्त्र, लाल किताब और सनातन परंपरा में सावन मास को विशेष रूप से पुण्यदायी, कल्याणकारी और भाग्योदय कराने वाला समय बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए छोटे छोटे शुभ कार्य भी कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि सावन में कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जिन्हें करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन की अनेक परेशानियां दूर होने लगती हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सावन मास में किए जाने वाले 15 ऐसे शुभ कार्यों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें से कुछ काम आप करते भी होंगे और जो नहीं करते होंगे वो आप अब शुरू कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सावन मास में प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल या गंगा जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, बेल पत्र अर्पित करें। शिवजी को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। सावन में 3 पत्तियों वाला स्वच्छ और बिना कटे फटे बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से अनेक प्रकार के दोष दूर होते हैं। लाल किताब के अनुसार बेल पत्र अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नंबर 3, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आप किसी बीमारी, भय, संकट या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो सावन मास में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये मंत्र जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। आपको YouTube पर भी मिल जाएगा। नंबर 4, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। सावन में अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते हैं या भोजन सामग्री दान करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दान का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। नंबर 5, गौ सेवा करें। गाय को सनातन धर्म में माता का स्थान दिया गया है। सावन मास में गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष और ग्रहों की बाधाएं कम होने लगती हैं। नंबर 6, शिव मंदिर में दीपक जलाएं। सावन में शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना विशेष शुभ फल देता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख शांति का वातावरण बनता है। नंबर 7, सोमवार का व्रत रखें। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक ये व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अविवाहित लोगों को योग्य जीवन साथी और विवाहित लोगों को वैवाहिक सुख प्राप्त होने की मान्यता है। नंबर 8, रुद्राक्ष धारण करें। यदि संभव हो तो सावन मास में किसी योग्य विद्वान की सलाह से रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। ये मन को शांति करता है और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी प्रदान करता है। नंबर 9, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। सावन के दौरान शनिवार या सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष और कई प्रकार की बाधाओं में राहत मिल सकती है। नंबर 10, शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा आपको आसानी से YouTube पर मिल जाएगी। प्रतिदिन या कम से कम सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है।
नंबर 11, चींटियों और पक्षियों को भोजन दें। लाल किताब में जीवों की सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। सावन मास में चींटियों को आटा और पक्षियों को दाना डालने से पुण्यों की प्राप्ति होती है तथा जीवन में शुभता बढ़ती है। दोस्तों, इससे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। नंबर 12, घर में शिव मंत्रों का श्रवण करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय शिव मंत्र, रुद्राष्टक या शिव भजनों को सुने। इससे मन में शांति होती है और घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है। नंबर 13, क्रोध और कटु वाणी से बचें। सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, बल्कि स्वयं को सुधारने का भी अवसर है। इस महीने में क्रोध, झूठ, निंदा और कटु वाणी से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके पुण्य में वृद्धि होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 14, पौधे लगाएं। सावन हरियाली और प्रकृति का महीना है। इस दौरान पौधे लगाना और उनकी सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ये कार्य भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को प्रसन्न करता है। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शुभ कार्य की। नंबर 15, ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। सावन मास में जितना अधिक संभव हो इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ये मंत्र जीवन की बाधाओं को दूर करने, मन को स्थिर करने और आध्यात्मिक उन्नति दिलाने में अत्यंत सहायक होता है। दोस्तों, सावन मास केवल पूजा करने का समय नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का अवसर भी है। यदि आप इन 15 शुभ कार्यों को श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बरस सकती है। याद रखिए, भगवान शिव केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और निष्कपट भाव को प्रसन्न होते हैं। अब कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और बताइए कि इन 15 शुभ कार्यों में से आप कौन सा कार्य सावन मास में सबसे पहले करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन मास के इन शुभ उपायों का लाभ उठा सकें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में और नए उपायों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।